हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रुचि चांसी। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एवरी वीक वी विल डिस्कस एक स्टॉक लेंगे जिसके बारे में हम जानेंगे फंडामेंटल क्या है और टेक्निकल्स क्या है। तो आज का टॉपिक वैसा ही है, कैन देवयानी इंटरनेशनल बिकम अ जुबिलेंट फूड। मतलब दोनों का अगर आप कंपैरिजन करोगे, दोनों का बिजनेस सेम है, दोनों के पोर्टफोलियो में सेम प्रोडक्ट है। तो आज हम जानेंगे कि देवयानी इंटरनेशनल इज़ अ गुड बाय एट द राइट टाइम। सो लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचेंगे। तो आज देवयानी इंटरनेशनल के बारे में हम जानेंगे कि फंडामेंटल्स क्या है उनके और टेक्निकल्स क्या है। टेक्निकल्स में ये जानेंगे हम कि प्रेजेंट कंडीशन में अभी क्या प्राइस चल रही है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल्स। अभी फंडामेंटल्स क्या होता है? फंडामेंटल्स होता है कि उनके जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनका हम फैमिली के बारे में जानेंगे, ये उनके विजन्स के बारे में जानेंगे, साथ साथ में उनका फ्यूचर प्लान क्या है, ग्रो कैसे करने का प्लान है और कौन कौन से प्रोडक्ट है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल में जानेंगे। साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि प्रॉफिट लॉस क्या है, आने वाले साल्स कैसे रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल क्या है? एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, जो यम ब्रांड्स का एक फ्रेंचाइजी है, जो यूएस का ब्रांड है। और ये एक फ्रेंचाइजी चलाते हैं इंडिया में। और ये कौन रन करता है? ये रन करते हैं रविकांत जयपुरिया, विच इज़ वेल नोन फैमिली, बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली इज़ देयर फ्रॉम जयपुर। और साथ साथ में उनका जो बिजनेस है वरुण बेवरेजेस, आपने नाम सुना होगा, ये भी कंपनी लिस्टेड है एनएससी में। और जो यम ब्रांड की बात कर रहा था मैं कि यम ब्रांड क्या है? केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी। आप अपने सिटी में देख सकते हो कि केएफसी, पिज़्ज़ा हट, ये सारे आउटलेट्स हैं। तो मतलब ये यम ब्रांड के साथ साथ में इनका खुद का भी ब्रांड है। मे बी यू कैन सी क्रीम बेल, डायमा, ऐसे आइसक्रीम्स है, बहुत सारे लाइव स्टॉक्स के भी प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ साथ में। आप हेल्थ केयर में भी है वो। तो इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है विच इज़ वेरी गुड फॉर एनी कॉरपोरेशन, एनी कंपनी। सो यम ब्रांड के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। एवरीवन नोज द केएफसी क्या है, पिज़्ज़ा हट क्या है। तो ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस हमेशा ग्रो रहने वाला है, क्योंकि बिकॉज पीपल आर छोटे छोटे शहरों में ये क्या है, अभी आउटलेट्स आउटलेट्स बना रहे हैं, नए नए आउटलेट्स खोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा। अभी ये देवयानी इंटरनेशनल के बारे में हम बात करेंगे तो इन्होंने फर्स्ट जो आउटलेट ओपन किया था वो जयपुर में किया था। और साथ साथ में धीरे धीरे उन्होंने इनके साथ टाई अप करके ऑलमोस्ट 696 अभी लोकेशन में मतलब स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया में, 166 सिटीज़ में। तो दिस इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फॉर द देवयानी। नाउ अगर हमारा जो आज का टॉपिक अगर देखा हमने कि विल इट बी देवयानी एज लाइक अ जुबिलेंट? यस। इसका अगर आंसर आपको पता करना है तो आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो why? Because we have to go with the fundamental as well as the टेक्निकल लेवल्स। तो अभी रेवेन्यूज की बात करते हैं हम। इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है? कोर ब्रांड्स के यहाँ से हम 73% रेवेन्यू करते हैं। कोर ब्रांड्स क्या है? तो कोर ब्रांड से ये है कि केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है 73%, विच इज़ वेरी गुड। एंड 10% रेवेन्यू इंटरनेशनल बिजनेस क्या है इनका? नाइजीरिया में और नेपाल में अभी उन्होंने जस्ट स्टोर्स ओपन किए हैं। तो मतलब इनका प्रेजेंस अफ्रीका में है और थोड़ा बहुत नेपाल में भी है। सेम थिंग अगर हम बात करेंगे तो इनके खुद के भी ब्रांड है जिसका रेवेन्यू है 70%। तो ये हो गया रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू सेगमेंट्स कहाँ है? तो मोस्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन जो है वो यम ब्रांड से आता है। और साथ साथ में इनके साथ इंटरनेशनल ब्रांड है, ओन ब्रांड्स भी है। जैसे ओन ब्रांड्स की बात करेंगे हम तो वांगू करके है, फूड कोर्ट करके रेस्टोरेंट्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी। इट शोज देवयानी इंटरनेशनल हैविंग good experience of handling they are making the brands in India, स्पेशली हम। और हाईलाइट्स अगर बात करें हम कि हाईलाइट्स क्या है, तो ये जो एक्सपांशन अभी चालू है
और ये क्या कर रहे हैं कि खुद से ऑनलाइन ब्रांड को प्रमोट करते हैं कि जिससे जो डिलीवरी है या फिर कस्टमर टू डायरेक्टली है या फिर उनका मेन जो KFC अगर आप देखोगे तो KFC या फिर जो भी पिज़्ज़ा हट है आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हो या फिर कॉलिंग थ्रू कॉल से आप ऑर्डर करते हो तो उनसे बहुत सारी चीज़ें बचती है, जैसे लाइट्स है, आपका फैसिलिटी भी सेविंग होता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और स्पेशली इनका जो 70% जो स्टोर्स है या फिर फैसिलिटीज़ है वो नॉर्थ एंड साउथ में है। एंड यू नो द साउथ इंडिया इज मोस्टली नोन फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल, सो दे आर एक्सपांडिंग एंड रैपिड एक्सपांशन बिजनेस चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन अच्छा चल रहा है और जयपुरिया फैमिली नोन फॉर द गुड बिजनेसेस। सो उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो दैट इज़ वेरी गुड वन थिंग फॉर दिस वन। एंड देर आर some of threats are also there, yes, जुबिलेंट्स है, बहुत सारे जैसे मैकडोनल्ड्स है, ये सारे बहुत रेस्टोरेंट चेन्स भी है जो इंडिया में अभी भी खोल रहे हैं, तो वो एक थ्रेट्स भी है। बट इट्स डिपेंड, अगर आप अच्छा ब्रांडिंग करोगे, अच्छा आप ऑप्शंस दोगे तो कस्टमर विल बी देयर एंड दे आर फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स। हाल ही में इनका IPO आया था, तो ये हो गया देवयानी इंटरनेशनल के बारे में। लेट्स सी, हम और डिटेल में जानेंगे कि हमारे मतलब जो उनका नंबर्स जानेंगे। अभी नंबर्स के बारे में जानते हैं कि क्या है। अगर देखेंगे हम तो करंट प्राइस चल रहा है 165 रुपीज़ में अभी मिल रहा है और मार्केट कैपिटल इज़ ऑलमोस्ट 20,000 करोड़, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। एंड जस्ट लॉन्च हुआ है तो दैट विल बी मीन्स वन ईयर जस्ट IPO के बाद लॉन्च हुआ है, सो पीपल आर गेटिंग अकोमोडेटेड नाउ। We will see this, who is the competitor with the Devyani competitor है Sapphire Foods, Westlife यानी McDonald's, Restaurant Launch, Coffee Days, these are the competitor. But if you see this, the market capital is very good compared to the others competitors. So these are the things and let's see इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखते हैं। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो सितंबर 2020 में 22 करोड़ था, 83, 57, 128, नाउ 42। सो प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, दे आर इंक्रीजिंग, मीन्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी। देन PBT हम देखेंगे, PBT इज़ ऑल्सो गुड। देन नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, मार्जिन्स अच्छे हैं। देन प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो सेल्स मोरलेस मार्च 21 सेल्स जो हुआ है विच इज़ ऑलमोस्ट 1100 करोड़। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट्स वेरी गुड। PBT is also now this why this is, if you see this is why this negative, because they are expanding. So for expanding any store facility it's required the margin or it's required capital, so that capitals are going into the market expansion, so that is good thing. But overall next 1 or 2 years or 3 years में you see the positive results for that one. And बैलेंस शीट की बात करेंगे तो हम उनकी लाइबिलिटीज़ क्या है, टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट आर सेम, मीन्स द कंपनी इज डेप्थ फ्री राइट नाउ। मीन्स ये क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या चीज़ देखते हो, लाइबिलिटीज़ यानी क्या है कि कंपनी ने मार्केट्स में कितने पैसे देने हैं या फिर कितना उनके ऊपर कर्जा है, और कर्जे के साथ साथ में उनके एसेट्स है। एसेट्स में क्या आता है कि कंपनी के पास कितने इन्वेस्टमेंट्स है, लाइक स्टोर्स का जगह है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये सारे अगर देखेंगे तो कंपनी अगर देखें तो वर्चुअली डेप्थ जीरो है, जीरो कंपनी के पास है। अगर मतलब कंपनी आज बंद भी हो जाती तो ये जो उनका कर्जा है वो आराम से वो निकाल सकती है। सो दैट इज़ गुड थिंग, जीरो डेप्थ दिस वन। देन वन थिंग ऑलवेज सी प्रोमोटर होल्डिंग्स यानी क्या है कि जो बिज़नेस रन करता है उनके पास कितने शेयर्स है। तो जो जनरली हम एक थंब रूल समझते हैं कि मोर देन 50% शेयर्स स्टॉक्स होने चाहिए या शेयर्स होने चाहिए प्रमोटर के पास। तो अभी जयपुरिया फैमिली के पास 62.91% है। FIs में भी देखेंगे तो FIs भी हम यहाँ पे मतलब फॉरेन्स के तो ये
फंडामेंटल के बाद हम जानेंगे टेक्निकल्स में क्या होता है, टेक्निकल्स में क्या देखना होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब मैंने ऑलरेडी कुछ प्लॉट करके रखा है, मैं आपको फिर से वो समझाऊंगा क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो अभी टेक्निकल की बात करेंगे तो अभी स्टॉक चल रहा है 165 के लेवल्स पे, और आने वाला जो शॉर्ट टर्म है वो हम देखेंगे। देखो ये अगर आप चीज़ देखोगे तो 160 एक लेवल जो है यहाँ पे एक वॉच लेवल है, मतलब यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड लेवल टू ऐड ऑन डिप्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक को हमेशा आपको जब भी गिरता है तो आपको स्टॉक अच्छा, जो भी स्टॉक अच्छा है अगर गिरता है तो उसको बाय करना चाहिए। तो ये एक लेवल है 160 लेवल, 150 लेवल, उसको आपको ऐड करना है। और प्रेजेंटली जो शॉर्ट टर्म टारगेट लग रहा है कि 190-195 के आसपास ये जाने की कोशिश करेगा, तो आपको यहाँ से आप बाय कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड लेवल एंड इट कैन गो अप टू 190 लेवल्स। नाउ अगर हम फ्यूचर की या फिर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो बोलते हैं यहाँ पे एक प्लॉट करके देखूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आने वाला जो समय है यहाँ पे कितना आपको टारगेट मिल सकता है। तो अगर देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 160 और 165 के लेवल से आप बाय करोगे तो आपको 190 या 195 का आपको टारगेट मिलेगा। साथ साथ में 221 का एक टारगेट है इमीडिएटली, और उसके साथ में अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपको एक नया टेरिटरी में स्टॉक एंटर करेगा, विच आई फील कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में ये 260 के ऊपर जाएगा, तो विच कैन बी अ गुड बाय राइट नाउ। सो fundamentals are good as well as the technical charts also looks good, so I can say definitely I can say it can become a Jubilant Food, next Jubilant Food। so Jubilant Food का आप देखोगे तो खाली पिज़्ज़ा है और या फिर नया कुछ उन्होंने ब्रांड्स ऐड किए, जैसे they are into biryani, those things, but now here the portfolio is very diversified and margins भी अच्छे हैं, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और साथ साथ टेक्निकल चार्ट्स भी अच्छे हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद द देवयानी इंटरनेशनल, यू गो विद स्टॉक SIP। स्टॉक SIP कैसे करना है आपको अगर नहीं पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिखे, आई विल शेयर यू माई नंबर्स, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दैट वन। वी हैव टेलीग्राम चैनल्स ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन, ये फ्री चैनल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि वहाँ पे भी मैं कुछ ये सारी चीज़ें देता हूँ कि फंडामेंटल और आने वाले शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में शेयर्स करते रहता हूँ। और नोट कीजिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी आर नॉट ऑथोराइज टू द सेबी, सो हम जो भी ये कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि हम ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो फंडामेंटल और टेक्निकल होने के बाद मैं रुचिरी चांसी के बारे में भी कुछ बोलूँगा। रुचिरी चांसी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको स्टॉक के बारे में हम आपको बताएंगे, फंडामेंटल एज वेल एज अ टेक्निकल। साथ साथ में हम वी आर द ऑफिशियल पार्टनर विद द ज़ीरोधा एंड द अपस्टॉक, सो दीज आर द नंबर 1 एंड नंबर 2 इन इंडिया प्रेजेंटली। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप सिंपल आपको क्या करना है, आप एक तो अकाउंट ओपन कीजिए और हम आपको एक हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आपको हम स्टॉक के रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो लास्टली मैं वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, विच गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू मेक अ गुड वीडियोज़ इन कमिंग नेक्स्ट वीक। होप नेक्स्ट वीक भी हम मिलेंगे एक डिफरेंट स्टॉक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, और कुछ भी आपको डाउट्स है तो यू कैन गिव मी अ मैसेज। थैंक यू।